और देखिए, अखाड़ों में कहीं आचार्य महामंडलेश्वर होता है तो कहीं अड़ी महंत। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अखाड़ों के प्रमुख का न सिर्फ चुनाव होता है बल्कि गलती की सजा और माफी के लिए अखाड़ों की अपनी अदालत भी होती है। कैसे काम करती है अखाड़ों की अदालत और कैसे होता है चुनाव, आइए वो भी देख लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की, लेकिन अलग अलग परंपरा को मानने वाले इन लोगों का संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता है। शुरुआत में शंकराचार्य ने शैव और उदासीन के तहत आने वाले 10 अखाड़ों की व्यवस्था 4 शंकराचार्य पीठों के अधीन की थी। इन अखाड़ों की कमान अब भी शंकराचार्यों के पास होती है। अखाड़ों की व्यवस्था के लिए कमेटी के चुनाव होते हैं, लेकिन अखाड़ा प्रमुख का पद अलग होता है जो अखाड़ों की अगुवाई करता है। 10 शैव अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर पद सबसे बड़ा होता है। ये अखाड़े के प्रमुख आचार्य होते हैं जिनके मार्गदर्शन में अखाड़े काम करते हैं। महंत और महामंडलेश्वर स्तर के संतों की अखाड़े में एंट्री इन्हीं की अनुमति से होती है। देखिए, भगवतपाद शंकराचार्य ने जो विधर्मियों का और बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था और बौद्ध धर्म बहुत गति से इस पृथ्वी पे बढ़ रहा था, तो भगवतपाद शंकराचार्य का अवतार हुआ। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की और उन्हीं 4 पीठों के सापेक्ष में उन्होंने 7 अखाड़े 10 नामी साधु महापरिषदों के बनाए। इसके बाद कुछ उदासीन संप्रदाय और अन्य संप्रदायों को लेकर के 13 अखाड़े वर्तमान में कार्यरत हैं। तो ये जो अखाड़ों की परंपरा है, ये भगवतपाद के द्वारा मठामनाय महानुशासनम इस ग्रंथ को आधार मान करके अखाड़ों की स्थापना की गई। वहीं वैष्णव अखाड़ों में अड़ी महंत पद सबसे बड़ा होता है। इसमें महामंडलेश्वर जैसे पदों के समतुल्य श्री महंत पद होता है। इन सभी श्री महंतों के आचार्य को अड़ी महंत कहा जाता है, जो अखाड़े का संचालन करते हैं। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधुओं का अखाड़ा परिषद सजा देता है। छोटी सी गलती के बाद साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद भीगे कपड़े में ही देव स्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी होती है। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोष मुक्त करते हैं। विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े से निकल जाने के बाद ही इन पर भारतीय संविधान के कानून लागू होते हैं। अखाड़े के साधु संतों के मुताबिक अखाड़े लोकतंत्र से ही चलते हैं। कुछ अखाड़ों में बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होती है, जरूरत पर वोटिंग भी होती है। अखाड़े में चुनाव की परंपरा कोई शास्त्रीय नहीं है। ये जो चुनाव की परंपरा है, ये हमारी भारतीय संविधान को देख करके इस तरह की परंपराएं सोची गई, चिंतन की गई। आज से 50 साल पहले कोई ऐसे चुनाव की परंपरा नहीं थी, लेकिन संगठन की बात जब आई, धीरे धीरे लोगों को लगा कि हमें संगठित होकर के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस पद्धति को अपना करके इन अखाड़ा के लोगों ने भी आपस में एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया और धर्म को और संस्कृति की रक्षा के लिए इन लोगों ने इस प्रकार का बीड़ा उठाया। अखाड़ों का चुनाव, चुना अखाड़ा 3 और 6 साल में चुनाव होता है। 3 साल में कार्यकारिणी, न्याय से जुड़े साधुओं का और 6 साल में अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष का। पंचायती निरंजनी अखाड़ा, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ इलाहाबाद में 6-6 साल में नई कमेटी चुनते हैं। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा 5 साल में पंच परमेश्वर चुनते हैं। पंच दशनामी आह्वान अखाड़ा 3 साल में रमता पंच का चुनाव होता है और बाकी चुनाव 6 साल में। पंचायती आनंद अखाड़ा 6 साल में होते हैं चुनाव। पंच अग्नि अखाड़ा 3 साल में चुनाव होता है। पंच रामनंदी निर्मोही अड़ी अखाड़ा 6 साल में चुनाव होता है। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंच व्यवस्था नहीं, 4 महंत होते हैं जो आजीवन रहते हैं, रिटायर नहीं होते। पंचायती उदासीन नया अखाड़ा, एक बार बने तो आजीवन रहते हैं। पंचायती निर्मल अखाड़ा, यहाँ चुनाव नहीं होता। पंच दिगंबर अड़ी अखाड़ा, यहाँ चुनाव नहीं होता है, एक बार ही चुनाव होता है। असमर्थता या विरोध होने पर पंच हटाते हैं। पंच रामनंदी निर्वाणी अड़ी अखाड़ा, एक बार चुने जाने पर आजीवन या जब तक असमर्थ न हो जाए। टीवी न्यूज़ नेशन।